अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ए के अली व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही बढ़िया हैं और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत ही अच्छा हूं। तो भाई ये व्लॉग है तीसरा। कंटिन्यूसली हम लोग 3 व्लॉग बना लिए हैं। तो आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था कि मैं अलीगढ़ से फ़िरोज़ाबाद आया था और भाई मैंने व्लॉग वहीं पे आके एंड कर दिया था। काफ़ी ज़्यादा थक गया था मैं भाई, सोया भी नहीं, मैं व्लॉग एडिटिंग करने में लग गया। मैं व्लॉग एडिट करता रहा और भाई अब जब भी ट्रेन आने वाली है, मतलब जो मैंने बताया था कि हम लोग की ट्रेन जो है पटना के लिए, वो फ़िरोज़ाबाद से रात को ट्रेन है। तो हम लोग की ट्रेन कुछ देर में आने वाली है, 10-15 मिनट में ट्रेन आने वाली है। तो मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊँगा ट्रेन में, क्योंकि भाई मैं जाते के साथ सो जाऊँगा। मेरी आँखों में भी बहुत कर्री वाली नींद भरी पड़ी है। तो ट्रेन आएगी और जो कुछ होगा वो मैं आपसे सुबह मिलता हूँ और सुबह मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सुबह क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं ट्रेन में। तो चलिए, हम लोग की ट्रेन आने वाली है। टाइम आप लोग एग्जैक्टली देख सकते हैं। टाइम जो अभी हो रहा है वो 12 बज रहे हैं, स्टेशन के हिसाब से एग्जैक्टली राइट टाइम है। तो कुछ ही मिनटों में हम लोग की ट्रेन आने वाली है। हम लोग का जो डिब्बा है, कंपार्टमेंट है, वो आगे है। तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं और मेरे साथ हैं मेरे छोटे भाई के पापा के बेटे। ये लीजिए, आप इनसे मिलिए। तो आप लोग कमेंट में बताइए ये कौन है। तब तक हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ट्रेन 2-3 मिनट में आने वाली है, तो मैं आपसे ट्रेन में मिलता हूँ। भाई हम लोगों का डिब्बा जो है एकदम लास्ट में आया है। स्टेशन जहाँ ख़त्म होने वाला है वहाँ हम लोगों का कंपार्टमेंट आया है। और ये देखिए कंपार्टमेंट कहाँ पर आया है। कंपार्टमेंट आया है भाई शौचालय के पास। बिल्कुल भाई, हम लोगों को अमोनिया की स्मेल सूंघनी पड़ेगी यहाँ पे खड़े होकर। और NH3 और कुछ ही देर में हम लोगों की ट्रेन आने वाली है भाई। पता नहीं कुछ देर में पता नहीं कितनी देर में आएगी। गड्डी फाइनली आ गई है भाई, अपनी गड्डी आ गई है। गड्डी आई है गड्डी आई है। A few moments later. सो गाइस, जब मैं अगली सुबह उठा तो मैंने अपने आसपास का हाल देखा और ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया। क्योंकि भाई मैं चढ़ा तो स्लीपर क्लास में था, लेकिन ये बन जनरल क्लास गई। ये चचा भी अपना सर खुजा रहे हैं, ये भी यही सोच रहे हैं मैं चढ़ा तो स्लीपर क्लास में था, लेकिन ये जनरल क्लास कैसे निकल गई। और हमारे यहाँ की ट्रेनों की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ हर मिनट में कुछ ना कुछ आता रहता है। जैसे कि अभी ये आंटी खीरे लेकर आई हैं और यहाँ पे हर मिनट में कुछ ना कुछ आ ही रहा था। और ये आंटियाँ लग रहा था जैसे अपने घर का सारा दहेज लाकर ट्रेन में पटक दी हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं मिर्ज़ापुर स्टेशन पे। जी हाँ, भूल तो नहीं गए हमें। तो ये वही स्टेशन है मिर्ज़ापुर। तो अभी मेरी सुबह जो आँख खुली थी तो वो भाई कोई आ गई थी, शाप जी, गुड मॉर्निंग शाप जी। तो उनकी वजह से मेरी आँख खुल गई थी। तो अब सुबह हो गई और ये है मिर्ज़ापुर स्टेशन। देखिए भाई, ये बच्चे को देख रहे हैं आप, मतलब भाई ये बार यहाँ गेट से चढ़ रहा है। गेट का यहाँ पे शीशा खुला हुआ है, तो गेट से चढ़ता है और भाई बार खिड़की से कूद रहा है। दैट्स वाई बिहार इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। यहाँ पे अभी भयंकर सा एक्सीडेंट होने वाला है। लोको पायलट पता नहीं कौन सा गांजा फूंक कर आया है। बिहार है भाई, बिहार में गांजा ही फूंकते हैं। और ये देखिए अभी टक्कर होने वाली है। जल्दी हो जा। देखो रोक लिया भाई, गद्दार निकला लोको पायलट। गांजे का असर पूरा नहीं हुआ भाई, बिहार का गांजा है ना, तो ज़्यादा काम नहीं कर पाया यार। पता नहीं ये लोग छुपके क्यों नहीं, मुझे शौक था मतलब इनको छुपकते हुए देखने का। ये दोनों जो आगे देख रहे हैं शायद, आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है ये दोनों मैग्नेट ही हैं। और ये दोनों जब छुपेंगी तो भाई जॉइंट होता है, मतलब बॉन्ड क्रिएट होता है। केमिस्ट्री वाला बॉन्ड नहीं, अलग वाला बॉन्ड। आगे तक छुपा देते। तो भाई बहुत ज़्यादा थक गए हैं, आप लोगों को यकीन नहीं होगा। 15 घंटे का सफ़र कर लिया हम लोग, 15 घंटे हम लोग ट्रैवलिंग कर ली है। शक्ल की हालत देख लीजिए आप लोग, हालत देख के समझ गए होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया भाई, 15 घंटे का सफ़र कर लिया। और रात को मैं जो ट्रेन में चढ़ा था भाई, मैं ज़्यादा कुछ मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं, क्योंकि भाई मैं चढ़ते के साथ ही मैं टपक गया। मैं पहले भी वहाँ से अलीगढ़ से ट्रैवलिंग करके आ रहा था, आते के साथ फिर व्लॉग एडिटिंग करने लगा। और उसके बाद फिर यार मैंने जैसा बोला कि रेगुलर व्लॉग अपलोड करूँगा, अब ये रेगुलर व्लॉग अपलोड करूँगा ये मेरे साथ होगा। मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं गांव में आया हुआ हूँ, यहाँ नेटवर्क्स नहीं मिलते हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इंशाल्लाह अगर सब कुछ बेहतर हो तो बेहतर ही है।
और रात और जब मैं सुबह में उठा था, जैसे कि मैंने बताया आपको मिर्ज़ापुर में मैंने बताया था कि मिर्ज़ापुर में मैंने बताया था आपको, जो मैं सुबह उठा था वो मैं उठा नहीं था, मुझे उठाया गया था। अब वो किन के द्वारा उठाया गया था वो मैंने आपको बता दिया था मिर्ज़ापुर पर ही। तो ये सब चीज़ें थी यार। उन लोगों को मतलब मैं पैसे दे देता, बट भाई मैं गहरी नींद में था और मुझे गहरी नींद से उठा दिया यार। मेरा मन कर रहा था भाई सर नोच लूँ मैं पकड़ के उन लोगों का। खैर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो अभी मैं हूँ दानापुर में। हम लोगों की मतलब ट्रेन उतर गई है, मैं लोकल से ट्रेन में भी खड़ा हुआ हूँ। ट्रेन यहाँ पे दानापुर में रुकी हुई है। दानापुर जो है वो पटना जोन के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि अभी हम लोगों को मैंने बताया शादी जो है वो गाँव में है ना। तो शादी गाँव में है, इसीलिए हम लोगों को जो ट्रेन है वो जो हम लोग ट्रेन जिससे आए वो गाँव में नहीं रुकती है। जो गाँव के लिए ट्रेन जाती है वो मेमू या पैसेंजर्स ट्रेन जाती हैं। तो अब जो पैसेंजर ट्रेन है वो अब दानापुर पे आएगी और यहाँ से फिर हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे, फिर गांव में जाएंगे और फिर घर पर जाएंगे। तो यही सब चीज़ें थी आज के व्लॉग में। आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मैं भाई अब मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है। जितने मुझे मज़े करने थे मैंने ट्रेन में बहुत करे। भाई आई के साथ हंसी मज़ाक करते ही रहा और जो कुछ कर पाया कर लिया। ट्रेन में ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि भाई इतना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ मैं। गाइस अभी हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक ली है। कोल्ड ड्रिंक की वैसे एमआरपी जो है वो 20 रुपये है, लेकिन यहाँ पे 25 रुपये बेच रहे हैं। तो हमारे डॉक्टर साहब ने कुछ अपने लॉ झाड़े हैं इनको तो डॉक्टर साहब 20 रुपये की लेके ही माने हैं। तो भाई ये दे भी दिए 20 रुपये की, काफ़ी लड़ झगड़ के दिए लेकिन दे दिए भाई, क्योंकि भाई इसकी एक्चुअल प्राइस ही 20 रुपये, एमआरपी 20 रुपये है। तो भाई आप एक्स्ट्रा किस चीज़ का लोगे। खैर मिल गई। हम लोग आ गए हैं गांव में और यहाँ देखिए ये चुर्रियाँ वगैरह यहाँ पे सुखाई जा रही हैं। इसको चुस्ता कहते हैं यहाँ पे। और यही चुस्ता जो सूखने के बाद मतलब ऑयल में फ्राई होता है और फिर यही चुस्ता स्टेशनों पर बेचा जाता है, ट्रेनों में बेचा जाता है। और ये पूरा गांव है, देख लीजिए आसपास। ये देखिए ये है यहाँ की मेमू। और जो मैं आपने मेरा पिछला अगर व्लॉग देखे होंगे तो उसमें आपने यूपी की मेमू देखी होंगी, वो कितनी शानदार थी। लेकिन भाई ये मेमू अब मतलब यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। ना इसमें वॉशरूम है, ना इसमें इमरजेंसी के लिए किसी से चैन पुलिंग तो बहुत कम ही इस पे कंपार्टमेंट में है। तो भाई हम लोग आ गए हैं फाइनली नेवरा में। तो अभी मैं मतलब ट्रेन में देख रहा था एक बच्ची थी, तो बेचारी मतलब कह सकता हूँ अपना परफॉर्मेंस दिखा के लोगों से पैसे ले रही थी। मतलब वो जो बच्ची को मैंने काफ़ी बार देखा है, वो मैंने यूपी में भी देखा है और अब मैंने आज बिहार की कुछ ट्रेनों में मतलब मैंने बिहार की ट्रेन में भी देख लिया, लोकल ट्रेन में। वो असल में एक रिंग होती है ना, तो रिंग में से वो अपनी बॉडी पूरी मतलब बार बार कर लेती है। फ्लेक्सिबिलिटी उनकी बॉडी बोन्स की कुछ ज़्यादा ही होती है। तो यार बहुत अंदर से गिल्ट सा फील होता है। खैर हम क्या ही कर सकते हैं इसमें, चलते हैं। ये देख लीजिए ये है गांव और ये इधर भाई संपूर्ण क्रांति लगी हुई है। सोचा था इससे आएंगे बट इसमें भाई टिकट तत्काल में नहीं मिल पाया था। और ये यहीं पे आके मतलब गाँव पे आके खड़ी हुई है, इंटरेस्टिंग बात है। और वो उधर मेमू खड़ी हुई है और ये नीचे का हाल देखिए आप लोग। और अभी हम लोग बिल्कुल अंदर जाना है। ब्लॉग तो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। Oh Allah the Almighty, Allahu